भी नसीब नहीं है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, वहीं पड़ा है। तो अभी एक ही तिथि में दोनों बच्चों ने जन्म लिया, कर्म तो किया नहीं, अभी कोई नौकरी तो की नहीं कुछ, लेकिन एक करोड़पति और एक रोड़पति, देखा ना, एक करोड़ों में खेल रहा है, एक रुपए के लिए तरस रहा है। ये क्या है? ये वही है। उन्होंने दिया और जो दिया वही आज बढ़ करके मिला उसको। उसने नहीं दिया, उसने संपत्ति मिली, अपने भोगों में, अपने जीवन यापन में खर्च किया। अच्छी बात है, जीवन धन होने के बाद जीवन दुखी भी नहीं होना चाहिए, जीवन को भी सुख में बनाओ, लेकिन धर्म से अवश्य जोड़ो। नहीं तो अपने शौक मौज भोगों में खर्च नहीं किया, योग में खर्च नहीं किया, या तो योग में या भोग में, अगर दोनों में आपने खर्च नहीं किया तो फिर उस धन का दुरुपयोग होगा, अन्य लोग ही उसको दुरुपयोग में ले जाएंगे, तुम्हारी संतान पथभ्रष्ट हो जाएगी, चोर ले जाएंगे, डॉक्टर ले जाएंगे, अनावश्यक खर्चा, बीमारियां लग जाएंगी, वो ऐसे ही जाएगा, वो कहीं का न रहेगा। जैसे कि एक गुरु के 3 शिष्य रहे, गुरु ने 1-1 रुपया तीनों को दिया, जाओ इसे खर्च करके आओ। एक शिष्य गया बाजार में, गरम गरम जलेबी हो रही थी, और जाके ले भैया 1 रुपया गुरु जी ने दे हुए, जलेबी तोल ले। अब आने चकाचक जलेबी खाई, पानी पियो, पेट भर गया। एक दूसरा शिष्य देखा कि एक जगह मंच बनाए, नौटंकी हो रही है, मंडली देखी, मंडली तो वो नाचने वाली आती है, तो थोड़ी देर ठहर गया, ठुमका लगाया, अच्छी लगी, वानी 1 रुपया दे दो इनाम में। अब तीसरा बचा, अब वो सोचा है गुरुजी ने दिया है, इसका कहाँ खर्च करूं, कैसे करूं। कोई सतपात शिष्य है, गुरु की शक्ति का, गुरु के नाम का, गुरु की कला का दुरुपयोग न करे, वो सच्चा शिष्य है। उसको कम न करे, उसे बढ़ाए, वो सच्चा शिष्य होता है। अब वो न तो उसने खाया, न कहीं गलत जगह पे दिया, अब रुपये को लेकर के आ रहा है, कोई जगह न मिली तो देखा कि चैतन्य गुरु जी की कथा चल रही है, गली में आवाज आ रही है, साउंड पे नहीं रहा गया, आ गया कथा में, और हाथ जोड़े गोविंद के 1 रुपया चढ़ा दिया। थोड़ी देर कथा सुनी, चला गया। अब गुरुजी के पास तीनों पहुंचे, हाँ बेटा बताओ, तुम तीनों ने जो मैंने तुमको संपत्ति दी, पैसा दिया, वो कहाँ खर्च की, कैसे की, मुझे बताओ। तो एक ने बताया कि अब, तब और जब। एक ने बताया कि मैंने खर्च किया गुरुजी, गर्म जलेबी है नहीं, जीभ पानी डाल रही, तो मैंने गर्म जलेबी खाई ली, नाश्ता कर लो, पेट भर गया। तो गुरुजी बोले, तेने अब की व्यवस्था कर ली, जस्ट की व्यवस्था करी तेने। एक से पूछा, तूने क्या किया? कि मैंने एक तो नौटंकी मंडली है रही, और बड़ी ठुमका लगाए रही, मल्लू गई, तो मैंने मार रुपया दे दो। तो वाने तेने न अब न जब, तेने वो व्यर्थ ही कर दो। तीसरे से पूछा कि गुरुजी मैं आ रहा था, तो गुरुजी कथा चल रही, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वो 1 रुपया वहां दान कर दिया। तो बेटा तेने अबऊ और जबऊ और तबऊ, तीनों युगों में तेने पा लिया, यही बढ़ चढ़ के तुझे आगे मिलेगा। आज भी, अब भी 1 रुपया उसने दिया, तो वहां जितनी हजारों की संख्या, सब में उसका रोशन नाम हुआ। उसकी देखा, न जाने कितनों ने कथा में सहयोग किया, दान किया, तो उसे यहाँ भी पुण्य मिला, और गुरु की सबसे बड़ी कृपा पात्र बना। और जिस पे गुरु प्रसन्न हो जाए, कृपा पात्र बन जाए, आहा, उसके तो भगवान आगे पीछे घूमते हैं। तो तूने अब कोई बना लिया, और जब को बना लिया, और पुत्र ने उस लोग को भी बना लिया। तो इसलिए धन की ये गति है। तो हमेशा धन को सदमार्ग पे लगाओ, सदमार्ग पे लगाओगे तो बढ़ेगा।
अपने लिए लगाओगे तो वहीं खत्म हो जाएगा, कुमार पे लगाओगे तो फिर तुमको दोष और दे के जाएगा, पाप और दे के जाएगा। तो सबसे बड़ी सदगति धन की है, धर्म से जोड़े रखो। हमने बताया धर्म क्या है और धन क्या है। धर्म है नारायण, धर्म है परमात्मा, धर्म है भगवान, और धन है लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी पत्नी है, किसकी सहचरी है, नारायण की। तो ऐसी पतिव्रता नारी है वो कि अपने पिया के बिना कहीं भी कदम नहीं रखती, जहां पिया का परमिशन हो। तो प्रारब्ध के अनुसार किसी कर्म के अनुसार आ भी जाएगी, और तुमने उसे धर्म से नहीं जोड़ा तो फिर वो चली जाएगी, गांठ का लेके जाएगी। और प्रारब्ध से आ गई, मिल गई तुमको लक्ष्मी, और तुमने उसको धर्म से जोड़ दिया तो प्रसन्न होगी, वो फलेगी फूलेगी और 100 गुना आपको धन देगी, क्योंकि उसके पिया से आप जुड़ गए। तो फिर वो निश्चिंत होकर के तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारे घर रहेगी। और पतिव्रता के प्रति से तुम द्वेष कर लोगे तो वो नहीं टिकेगी। इसलिए धर्म से, अगर धनवान बनना है तो धर्म से जुड़े रहो, दान से जुड़े रहो, तो आनंद ही आनंद है, नहीं तो भैया समझ लो क्या होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। इसलिए बता दिया सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा दानी कौन हुआ इस धरती पर? जय जय, ताली बजाओ इसके लिए। राजा बलि सबसे बड़ा दानी हुआ, जिसने अपना सर्वस्व दान किया। इसीलिए कह दिया, जो धन का दान करे प्राणी, वो दौलतमंद हो जाते हैं। राजा बलि ने अपना सर्वस्व धन भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया। जो धन का दान करे प्राणी, वो दौलतमंद हो जाते हैं। जो तन का दान करे प्राणी, वो सुंदर शरीर पाते हैं। जो तन का दान करे प्राणी, वो सुंदर शरीर पाते हैं। जो मन का दान करे प्राणी, भव बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो मन का दान करे प्राणी, भव बंधन मुक्त हो जाते हैं। राजा बलि ऐसा दानी हुआ, जो तन का दान करे प्राणी, वो सुंदर शरीर पाते हैं। जो तन मन धन का, तीनों का